प्रणाम अपने सभी दोस्तों को। मैं अश्विनी रूबरू दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी पीछे दिनों हम हिंदी साहित्य पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पद्य था यानी पोएट्री। आज हम गद्य पर आएंगे यानी प्रोज, कहानियाँ, कथाएँ। ऐसे में आज एक बहुत ही चर्चित कथाकार सुदर्शन जी, बहुत ही उम्दा लेखक, बहुत ही संवेदनशील, हास्य भरी कहानियाँ में होती थी, दिल को छूने वाली, मानवता से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी बेस्ड। आज हम उनके कथा की चर्चा करेंगे। देखिए, इत्तेफाक की बात है, ये भी क्या इसे कहते हैं, ये संयोग है एक कि ये सारी कविताएं हमें कक्षा 6ठी या 7वीं में लगी थी। कविता नहीं, कहानी, माफ कीजिएगा। ये कहानी है, इस कहानी का नाम है हार की जीत। कहानी का मेन संदेश है, उद्देश्य ये है कि हृदय परिवर्तन यानी संवेदनशीलता, सज्जन से दुर्जन बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और दुर्जन से सज्जन बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सिर्फ कृपा तो उसकी चाहिए। ये हृदय परिवर्तन की कहानियाँ हैं। इस कहानी का सार है बाबा भारती नाम के एक संत हुआ करते थे। अब ये कल्पनाशील है या ये वास्तविक है ये तो नहीं पता, लेकिन ये कहानी है। बाबा भारती बहुत ही सज्जन व्यक्ति, अकेले थे दुनिया में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से गंगा नदी में स्नान किया करते थे और राम नाम का जाप किया करते थे। जो आहार मिल जाए वो ले लिया करते थे। बहुत ही सज्जन। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा भारती का संसार में कोई नहीं था सिवाय एक अश्व के, यानी घोड़ा, जो उन्हें अपनी संतान से भी ज़्यादा प्रिय था। इतना प्रिय कि वो कहते थे मैं इसके बगैर जी नहीं सकूंगा। और उस अश्व का नाम रखा था उन्होंने सुल्तान। सुल्तान समझो उनके जीवन की सारी दौलत थी, सारी जायदाद थी। सुल्तान पर अपनी जान वार दिया करते थे, अपने हाथों से उसको चारा खिलाते थे, अपने हाथों से खरहरा करते थे, मालिश करते थे और दिन में 10 बार उसको गले से लगाते थे। सुल्तान भी ऐसा प्रिय हो चुका था। जानवर तो जानवर है, ख़ासतौर पर घोड़ा। ये स्वामी भक्त होते हैं, इनको मालूम चल जाता है कि हमारा स्वामी हमसे कितना प्रेम करता है। बहरहाल बाबा भारती अपने सुल्तान के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उनका जीवन, उनकी हर सांस, उनके प्राण मानो उनके सुल्तान में अटके हुए थे। यहाँ दूसरी बात, उसी गांव में एक डाकू का भी बसेरा था जिसका नाम था खड़क सिंह। ऑफकोर्स डाकू है, डकैत है, रॉबर है तो दुष्ट और दुर्जन प्रकृति का ही होगा। डाकू को, खड़क सिंह को सुल्तान बहुत चुभता था, जबकि वो सुल्तान से बहुत ही प्रभावित था। वो ये सोचता था कि बाबा भारती को इस घोड़े की क्या ज़रूरत है। ये अरबी नस्ल का बांका घोड़ा, इतना खूबसूरत, इतना शक्तिशाली घोड़ा, ये बाबा भारती के इस काम का, ये तो संत हैं, इनका कोई मतलब नहीं। ये घोड़ा तो मुझ जैसे डाकू पर सूट करता है।
जो सवारी करे और शान से दौड़ाए, और जो भी है उसका कर्म था डाके डालना। उसने सोचा कि बाबा भारती से अगर मैं उस घोड़े की मांग करता हूँ तो बाबा भारती से उनके प्राण मांगने वाली बात है, वो कभी नहीं देंगे। तो क्या किया जाए? मैं घोड़े का हरण कर लूँ, बाबा भारती को मार दूँ। फिर उसके मन में आया क्या करूँगा उनको मारकर, बुजुर्ग हैं, मुझे क्या कहते हैं, संत प्रकृति के आदमी हैं, इतने तेजस्वी हैं, कुछ और रहा सोचना चाहिए, कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा। खैर उसने एक प्लान बनाया। बाबा भारती नित्य की तरह अपने अश्व को लेकर, सुल्तान को लेकर शाम को घूमने जाया करते थे। वो अश्व पर सवारी नहीं करते थे, उनको अपना अश्व इतना प्रिय था, वो कहते थे नहीं, मैं बोझ नहीं बनना चाहता इस पर। तो अश्व की बाग पकड़कर धीरे धीरे, उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे वो टहला करते थे। अश्व बड़े झूम कर चलता था अपने स्वामी के साथ। इसी तरह एक दिन बाबा भारती शाम को टहलने जा रहे थे। अचानक पीछे से एक आवाज आई, अजी बाबा इस कंगले की सुनते जाना, कोई नहीं सुन रहा। बाबा भारती ने ध्यान नहीं दिया, उनका तो ध्यान राम नाम जपने पर और अपने सुल्तान पर और अपने भ्रमण पर टिका हुआ था, उनको आवाज़ नहीं आई। फिर आवाज़ आई, अजी सुनते हो, अरे दया करो इस कंगले पर, इस पिंगले पर, मैं असहाय प्राणी हूँ, मुझे आपकी दया चाहिए, आपकी मदद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। बाबा भारती ने फिर नहीं सुना। तीसरी बार आवाज़ थोड़ी जोर से आई, अरे बाबा संत जी इस कंगले के सुनते जाओ, भगवान भला करे, आप पर राम कृपा बनी रहे, इस कंगले के सुनते जाओ, मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा भारती को आवाज़ सुनाई दी और बाबा भारती ठहरे एक दयालु, एक संवेदनशील, एक उच्च कोटि के इंसान, वो ठहर गए। उन्होंने घोड़ा पीछे मोड़ा और जाके उस कंगले, उस भिखारी के पास बैठे। कहते बोलो वत्स, तुम्हें क्या सहयोग चाहिए, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो उस भिखारी ने बाबा को ये कहा कि बाबा देखिए मेरे शरीर के घाव, यहाँ से रामा वाला एक गांव है, वहाँ पर एक वैद्य जी हैं, आप उसी ओर जा रहे हैं, कृपया मुझे साथ ले चलिए और मुझे अपने अश्व पर बिठाकर वहाँ छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा भारती दयालु इंसान, वो कहते कोई बात नहीं, आओ मेरे अश्व पर सवार हो जाओ। वो किसी तरह अश्व पर बैठ गया। कहता चलो बाबा। बाबा उसी तरह राम नाम करते हुए धीरे धीरे चलने लगे। एकदम से अभी थोड़ी दूर आधा फरलांग गए कि बाबा को एक झटका सा महसूस हुआ। इतना तगड़ा झटका कि बाबा भारती गिरते गिरते फंसे और उन्होंने एकदम से देखा कि घोड़े पर जो भिखारी बैठा है वो भिखारी और कोई नहीं, वो डाकू खड़क सिंह है। और वो तन कर बैठा हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ, वो तन कर बैठ गया घोड़, जैसे एक अच्छा घुड़सवार हो। और उसने लगाम हाथ में ले ली। कहता बाबा अब ये घोड़ा मेरा हुआ, मैं ना दूंगा इसे। बाबा भारती कहते चलो ये भी प्रभु की इच्छा है। अब ये देखिए कि संतान से ज़्यादा प्रिय उस संत का हृदय बाहर निकल आया होगा जब उसके दिल के टुकड़े, यानी
अश्व को कोई और ले गया, कोई और ले जाए। बाबा भारती ने कुछ नहीं कहा। कहता मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दुर्बल संत हूँ। कहता नहीं बाबा, कुछ मांग लो, दौलत मांग लो, अंबार लगा दूंगा, सुख शांति वैभव की कोई भी चीज़ मांग लो, मैं सहर्ष दे दूंगा, लेकिन ये घोड़ा नहीं दूंगा, ये घोड़ा नहीं दूंगा, ये तो मेरा हुआ। ये कहते ही वो एकदम से सरपट घोड़े को दौड़ाता हुआ आगे निकला। यहाँ देखिए, मानव की सबसे बड़ी जो एक खूबी है वो है सहनशीलता, सुख और दुख में सम रहना, बैलेंस। यहाँ बाबा भारती निश्चल खड़े रहे, ध्यान में, यहाँ तक कि उनके एक अश्रु तक नहीं आया। वो दूर देखते रहे, अपने संतान से ज़्यादा प्रिय सुल्तान को वो हवा की तरह, क्योंकि वो एक डाकू था और बहुत अच्छा उम्दा घुड़सवार था, वो नज़रों से ओझल हो गया। बाबा भारती बहुत परेशान, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर में उन्होंने एक आवाज़ लगाई, कहते ज़रा ठहरना खड़क सिंह, तुम्हें वास्ता भगवान का, ज़रा ठहरना। खड़क सिंह डाकू था, लेकिन बाबा का बहुत सम्मान करता था। वो जानता था कि बाबा एक संत हैं। वो ठहर गया और घोड़े को वापस मोड़ लिया बाबा की तरफ। फिर उसने वही बात करी कि बाबा क्या बात है, ध्यान में रहे, कुछ भी मांग लो, ये मैं घोड़ा नहीं दूंगा, मैं घोड़ा कभी नहीं दूंगा। बाबा कहते खड़क सिंह, घोड़ा तुमसे मांग कौन रहा है, मैं घोड़ा नहीं मांग रहा, मैं तो तुमसे एक वचन चाहता हूँ। वो हैरान हुआ, डाकू प्रवृत्ति। कहते बाबा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। बाबा ने कहा, अब यहाँ बाबा की आंखें थोड़ी सी भर आई, गला भी रूंध गया, आवाज़ भर आ गई। कहते देखो खड़क सिंह, मेरी आपसे एक विनती है। कहते बाबा क्या हो, कुछ भी मांग लो, घोड़ा नहीं दूंगा। कहते घोड़े का जिक्र छोड़ दो, बार बार घोड़ा मत कहो, मैं नहीं चाह रहा, मुझे नहीं लेना। वो कहते बाबा आगे बोलो। कहते मैं ये तुमसे एक वचन चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि तुम इस घटना का जिक्र किसी के सामने या किसी के आगे या किसी के समक्ष कभी मत करना। खड़क सिंह यहाँ एकदम से हैरान हुआ। कहता बाबा ये क्या बात हुई। यहाँ पर खड़क सिंह सोच रहा था कि लगता है कि मुझे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने तो पूरे गांव में कह देना कि खड़क सिंह घोड़ा ले गया मेरा धोखे से, और बाबा का सभी सम्मान करते तो मुझे गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। तो कहता बाबा मैं कुछ समझा नहीं। बाबा कहते देखो खड़क सिंह, ये दुनिया है, अगर तुम किसी से भी ये जिक्र करोगे तो ये दुनिया गरीबों, लाचारों और रोगियों और असहाय जीवों पर कभी भरोसा, यकीन, विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरी कामना है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम इस घटना का जिक्र मत करना। लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा एक दूसरे पर। अब यहाँ खड़क सिंह ने उस वक्त तो कह दिया। कहता ठीक है बाबा, आपको वचन दिया, ये डाकू का वचन है, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। खड़क सिंह अपने रास्ते चल पड़ा और बाबा धीरे धीरे टूटे हुए बिल्कुल अपने घर, अपनी कुटिया में वापस लौट गए। बाबा को नींद नहीं, सारी रात उन्हें लगता था
कि सुल्तान हिनहिना रहा है और मुझे बुला रहा है, क्या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उठ कर अपने छोटे से अस्तबल को देखते थे कि कहीं सुल्तान को कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बेचारों के पाँव जाते थे, उल्टे पाँव वापस आ जाते थे। अस्पताल तो खाली था, सुल्तान तो वहाँ था ही नहीं। यहाँ पर बाबा का मन बहुत भरता था। आकर अपनी चारपाई पर विश्राम करने की कोशिश करते, लेकिन नींद कैसे आती। हमेशा ये देखते कि मेरा सुल्तान ऐसा था, चलता था तो ऐसे लगता था जैसे चले पवन की चाल, ऐसा लगता था। गर्दन हिलाता था तो मोर लगता था, सुंदर लगता था इतना, क्योंकि सुल्तान के यहाँ पर काफ़ी बाल थे, बड़ा ऊंची नस्ल का अश्व था वो। खैर, किसी तरह बाबा को आदत थी बाबा के ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। रात किसी तरह कटी, बाबा उसी तरह अपने दैनिक कर्म को निपटाने के लिए, उनसे निवृत्त होने के लिए बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठे, राम नाम किया, चादर ओढ़ी और चल पड़े गंगा की तरफ। डुबकी लगाई, राम नाम किया, अपना नित्य कर्म किया और वापस अपनी कुटिया की तरफ धीरे धीरे चल पड़े। मानो अभी हिनहिनाहट की आवाज़ आएगी और बाबा अपनी कुटिया की तरफ चल दिया। आदत थी उनको अस्तबल में जाने की, इसी तरह वो भूल गए। अस्तबल में पहुँचे तो देखा कि अस्तबल तो खाली है। उनको याद आया, कहते बाहर मेरे भाग्य, घोड़ा तो खटक सिंह ले जा चुका है, अब क्या करूँ। वापस फिर आ गए, थोड़ा राम नाम किया, फिर मन नहीं माना। थोड़ी देर में अचानक उनको हिनहिनाने की आवाज़ आई, जैसे सुल्तान बहुत ज़ोर से हिनहिनाया। तो वो अस्तबल की तरफ जाने लगे तो एकदम से उनके ख्याल आया कि ये मेरा वहम है, ये मेरा मोह है। मैं इतना डूब चुका हूँ सुल्तान के प्रेम में कि मुझे 24 घंटे यही प्रतीत होता है कि वो मुझे बुला रहा है। ये हिनहिनाहट सुल्तान के नहीं है, ये मेरा सिर्फ वहम। लेकिन हिनहिनाहट दोबारा सुनाई दी। अब बाबा से रहा ना गया। बाबा उठे, भारी कदमों से अस्तबल की तरफ गए और वहाँ क्या देखते हैं, बाबा तो दंग, एकदम से जड़ हो गए कि ये क्या प्रभु, ये कैसी लीला। देखा कि उनका प्यारा अश्व वहाँ खड़ा है, उसको कोई बांध गया है, वहीं पर खड़ा है। बाबा सब कुछ भूल गए, दौड़ कर अश्व के गले लगे कि मेरे सुल्तान, तू कहाँ चला गया था। ये मुझे मालूम है कि मैंने ये छोटा सा समय तेरे बगैर कैसे व्यतीत किया, कैसे व्यतीत किया है। बहुत दुखी, जो रुके हुए अश्रु थे नेत्रों में, वो दार दार बह निकले। बार 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 वो खड़ग सिंह का धन्यवाद करते रहे कि हे खड़ग सिंह, तूने मेरा जीवन खरीद लिया, तूने मुझे खरीद लिया, मुझे मेरी संतान यानी मेरा सुल्तान तूने वापस देकर मुझे पता नहीं कितने जन्मों का ऋणी बना दिया। ये सोचते सोचते अब उधर की तरफ चलिए। वहाँ खड़ग सिंह बैठा हुआ, उसके यानी एक दुष्ट मन में एक करुणा भरी एक भावना जागी और वो नेत्रों वो रो रहा। उसे लगा कि उसने जीवन में पहली बार पुण्य का काम किया है कि मैंने बाबा को सुल्तान लौटा दिया, मैंने बाबा को उनकी संतान लौटा दी। बाबा कितने प्रसन्न होंगे, कितनी दुआएं देंगे मुझे। खड़ग सिंह अपने बार बार नेत्रों से अश्रु पोंछता था
हुआ यह था कि खड़ग सिंह के मन में चैन नहीं था। उसकी कॉन्शियस उसे धिक्कार रही थी कि तूने एक वृद्ध इंसान के साथ धोखा किया, एक परम संत, एक परोपकारी इंसान जो इतनी मोहब्बत में डूबा हुआ था अपने सुल्तान की कि वो उस पर एक पलट कर नज़र देखे बगैर उससे घोड़ा तेरे को हवाले कर दिया। सो खड़ग सिंह को कचोटती रही। यहाँ हृदय परिवर्तन, यानी दुर्जन कभी हृदय परिवर्तित हो जाता है, दुर्जन का भी, तो वो सज्जन बन जाता है। ये प्रभु की लीला है। तो वो सुल्तान को मान गया। और इधर बाबा भारती सुल्तान के गले लगे हुए ज़ार ज़ार रो रहे हैं। ज़ार ज़ार रोते हुए तो वो यही कह रहे हैं कि अब आज से कोई भी मतलब गरीब को कोई भी दुखी नहीं करेगा और दुनिया पर विश्वास कायम रहेगा। कोई कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगा। लोग एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। विपत्ति में आए लोगों की लोग मदद करेंगे। तो ये हृदय परिवर्तन। उधर डाकू खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन दुर्जन से सज्जन में परिवर्तित हो गया। और इधर बाबा की संवेदनशीलता, वो इतना मतलब एक तरह से सम दिखाए हैं, सुख और दुख में एक समान। तो बहुत से संदेश मिलते हैं हमें इस कथा से। मैं आदरणीय सुदर्शन जी, जो हमारे बीच में नहीं है, इनका असली नाम बद्रीनाथ भट्ट था। तो बहुत सी कहानियाँ इन्होंने रची। इनका हास्य रस भी बहुत अच्छा था। एक साइकिल की सवारी इन्होंने कविता लिखी थी, बहुत कथा लिखी थी, बहुत ही सुंदर। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। अब हम गद्य में आए हैं तो हम इसी तरह और आगे चल देंगे और आगे चलता रहेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहूँगा आपसे सबसे। आशा करता हूँ कि आज की ये कथा आपको अच्छी लगेगी। अपने जीवन में हमेशा अच्छी बातों को उतारिएगा। अहंकार से दूर प्रेम की दृष्टि उत्तम दृष्टि है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। तो लिहाजा आज्ञा चाहूँगा आपसे। मैं अश्विनी टंडन रूबरू दिल से मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय जय राम, जय श्री राम।